हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ मैं इसलिए मैजिक एंड मसल का एपिसोड नंबर 4। तो स्टार्ट करते हैं। और मेरी आपसे एक विनती है, प्लीज वीडियो को पूरा देख कर जाना। वीडियो के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है मैच को सभी लोग कह रहे होते हैं तुम्हें घर चले जाना चाहिए, तुम्हें नहीं खेलना आता है, तुम चले जाओ यहाँ से। और दूसरी तरफ मैच कह रहा होता है काश मैं घर जा सकता। जब ही एल्डर टॉम का जो कैप्टन है टॉम मैच के पास आता है, वो मैच से कहता है मैच तुम्हारी जो सपनों के लिए आग है वो कहाँ पर है, तुम नहीं समझोगे, तुम्हें ये जरूर से करना ही होगा, तुम्हें तुम्हारा बेस्ट देना होगा। और मैच वहाँ पर कुछ नहीं बोल रहा होता है। फिर दूसरी तरफ टॉम कहता है तुम्हें एक बैम्बू की तरह बनना होगा जो हर क्लाइमेट में सर्वाइव कर जाता है। दूसरी तरफ मैच कहता है क्या इसने बैम्बू कहा। फिर टॉम चिल्लाकर कहता है देखो मैच, मैं तुम्हें एक बार फिर से गेम का रूल बता देता हूँ। तुम्हें सिंपली एक बॉल को लेना है और उसके ऊपर अपना कब्जा जमाना है, जो ओपोनेंट का हुप है उसके अंदर से पास कराना है, बस इतना ही। यहाँ पर तुम अपने ब्रूम का ही यूज कर सकते हो और कोई मैजिक भी यूज नहीं कर सकते हो। फिर टॉम वहाँ से जाने लगता है। इतने में ही दूसरी टीम का बंदा टॉम को टक्कर मारता है, उसकी वजह से टॉम नीचे गिर जाता है। फिर मैच उसके पास आता है और कहता है क्या तुम ठीक हो। टॉम कहता है शायद मेरी हड्डी टूट गई है। जो दूसरी टीम का मेंबर होता है वो कहता है सॉरी ये एक एक्सीडेंट था। और इसी के बीच लैंगडोम ने अपना स्कोर बढ़ा लिया होता है, उन्होंने 50 कर लिया होता है। जो वो बंदा था वो कहता है मुझे बस जीतना है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ जीतने के लिए। टॉम मैच से कहता है जीतना मैटर नहीं करता, बस तुम्हें अपना पूरा देना होगा। और यहाँ पर लैंगडोम लीड में थे। फिर मैच डिसाइड करता है कि मैं उड़ूंगा। वो एकदम से किक करता है और हवा में उड़ने लगता है। और हवा में उड़ने के लिए वो अपने पैरों को जोर जोर से हिला रहा होता है। और ये सब देखकर वहाँ पर जितने भी स्टूडेंट थे उनकी फट जाती है। और वहाँ पर मैच अपने पार्टनर से कहता है कि बॉल मुझे पास करो। और मैच के पास बॉल आ जाती है, लेकिन मैच हुप से काफी ज्यादा दूर होता है। फिर मैच अपनी पूरी पावर लगाकर उस हुप की तरफ फेंक के मारता है। जो बॉल था वो फ्लैश की तरह जाता है और हुप से निकलकर वापस मैच के हाथों में आ जाता है। और वहाँ पर जितना भी क्राउड था वो सभी हैरान हो जाते हैं। और फिर मैच ये प्रोसेस कंटिन्यूअस करता ही रहता है। वो उस बॉल को कुछ ऐसे तरीके से फेंकता है कि बॉल उसके पास वापस आ जाती है। वो ऐसा करते करते मैच टाइम ओवर होने तक अपना स्कोर 999 कर लेता है। और वहाँ पर जितने भी बंदे थे वो सभी ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वो कहते हैं ये कैसे पॉसिबल है, मैच ने हाईएस्ट स्कोर सेट कर दिया है। ये सब देखकर मैच को वहाँ पर सभी चेयर करने लग जाते हैं। वो कहते हैं हमें माफ कर दो मैच, हमने तुम्हें काफी ज्यादा खराब बोला है। उसके बाद मैच को एक सिल्वर कॉइन दिया जाता है हाईएस्ट स्कोर सेट करने के लिए और अपनी टीम को जिताने के लिए। और वहाँ पर फिल भी काफी ज्यादा खुश होता है और मैच से कहता है तुमने ये पहले ही ईयर में कर लिया, ये काफी ज्यादा अमेजिंग है। और फिर वहाँ पर टॉम आ जाता है और वो कहता है थैंक यू मैच, थैंक यू, तुम एक असली बैम्बू हो। और इसके बाद में मैच का इंटरव्यू स्कूल न्यूज़पेपर में छापा जाता है, जहाँ पर जो मैच होता है वो पूरा क्रेडिट टॉम को ही दे रहा होता है, क्योंकि टॉम ने ही उसको इतना ज्यादा इंकरेज किया है। उसके बाद हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो इस न्यूज़पेपर को पढ़ रहा होता है। फिर वो उस पेपर में से मैच की फोटो को आग लगा देता है और कहता है इस बार तो हम ही बनेंगे। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जो टॉम होता है वो मैच को कहता है चलो हमें प्रैक्टिस करनी है, हम और बेहतर होंगे। और दूसरी तरफ लेमन कह रही होती है हमें मैजिकल स्टडी करनी चाहिए। ये सब देखने के बाद मैच फिन से कहता है प्लीज मुझे बचाओ, लेकिन जो फिन था वो सोने की एक्टिंग करता है, जो देखने के बाद मैच कहता है धोखेबाज। तभी वहाँ पर एक लड़का आता है और ये वही लड़का है कल रात वाला। वो आकर कहता है मुझे लगता है तुम काफी ज्यादा फन कर रहे हो, तो क्या मैं भी ज्वाइन करूं। और इस बंदे का नाम हमें लेंस क्राउन बताया जाता है। कोई भी इस बंदे को नहीं जानता था सिवाय लेमन के। लेमन कहती है ये वही बंदा है जिसने अब की बार टॉप किया है एंट्रेंस एग्जाम में। मैच उठकर कहता है यहाँ पर कुछ भी फनी नहीं चल रहा है। फिर वो बंदा कहता है चलो कुछ फन करते हैं, चलो क्यों ना हम एक गेम खेलें। उसके बाद मैच कहता है क्या हम हाइड एंड सीक खेलेंगे। वो कहता है नहीं। उसके बाद वो एक बोतल निकालता है जो एंशिएंट टाइम की होती है। जैसे ही वो बंदा उस बोतल का कैप खोलता है वैसे ही मैच के दोस्त उस बोतल के अंदर चले जाते हैं। ये सब देखने के बाद वो तीनों काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। फिर वहाँ पर लेंस कहता है देखो अगर तुम्हें तुम्हारे दोस्त चाहिए तो तुम फॉरेस्ट के पीछे आ जाना, मैं तुम्हारा वेट करूंगा। और मैच वहाँ पर कुछ नहीं बोलता है। लेकिन अगले सीन में मैच हमें फॉरेस्ट में दिखाया जाता है, जहाँ पर लेंस ने आने को कहा था। लेंस मैच को अपने 2 सिल्वर कॉइन दिखाता है और वहाँ पर टॉम घबरा जाता है, ये फर्स्ट ईयर में है और ऑलरेडी इसके पास 2 सिल्वर कॉइन है। फिर वो बताता है जिस बंदे के चेहरे पर जितनी लाइन होती है
उसका मैजिक उतना ही सुपीरियर होता है। और यहाँ पर लेंस के चेहरे पर दो दो लाइंस होती हैं और इसका मतलब है वो काफी ज्यादा पावरफुल है। उसके बाद वो कहता है चलो हम अपने कॉइन से बैट लगाते हैं, जो भी बंदा हार जाएगा या सिलेंडर कर देगा तो दूसरा बंदा उसका कॉइन रख लेगा। और वो उस बॉटल को दिखाते हुए कहता है वैसे भी तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं है इस डील को एक्सेप्ट करने के अलावा। उसके बाद वो कहता है मैं काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ अपने से और तुम काफ़ी ज़्यादा अनप्रोफेशनल हो और मैं हर हाल में इस गेम को जीतने वाला हूँ। जो बोतल के अंदर मैस के दोस्त होते हैं वो कहते हैं मैस प्लीज़ तुम इससे मत लड़ना, ये काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है। फिर मैस कहता है चलो स्टार्ट करते हैं। फिर लेंस पूरे एरिया में एक मैजिकल स्पेल कर देता है जिसका नाम था ग्रैब यू ऑल। फिर जो मैस है उसके ऊपर एक मुक्का मारने वाला होता है, लेकिन तभी जो लेंस था वो एकदम से उसके ऊपर एक मैजिकल स्पेल कर देता है और वहाँ पर मैस एकदम से जमीन में टकरा जाता है। मैस इतनी जोर से जमीन पर गिरता है वहाँ पर आसपास की जमीन वहाँ पर टूट जाती है। ये सब देखकर मैस के दोस्त काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। फिर वहाँ पर लेंस कहता है तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे बिना मैजिकल पावर के हरा दोगे? नहीं, आखिर तक मैं ही जीतूंगा। फिर मैस उठने की कोशिश करता है। लेंस कहता है तुम जो ये कोशिश कर रहे हो ये सभी वेस्ट है, क्योंकि कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो इस ग्रेविटी को मार दे सके। उसके बाद मैस कहता है मैं खुद स्टैंड नहीं करूंगा, लेकिन जब भी मैस धरती के अंदर से एक रूट निकाल लेता है जिसकी वजह से लेंस नीचे गिर जाता है। उसके बाद मैस खड़ा होता है और उसके पास जाता है और लेंस के पास जाता है और कहता है देखो लेंस, मुझे नहीं पता था तुम्हें मिट्टी में गिरना इतना पसंद है। और जो दूसरी तरफ जो लेंस है वो कहता है इसने अर्थ मैजिक का यूज किया है। फिर मैस उसकी तरफ मुक्के मारने को आगे बढ़ता है, लेकिन तभी लेंस उसकी तरफ गैरविलो स्पेल मारता है फिर से। लेकिन अब की बार मैस प्रिपेयर्ड था और वो उसकी तरफ एक घुसा मारता है, लेकिन जो लेंस था वो बिल्कुल ही टक्स से बच जाता है। लेकिन जो मैस का पंच था वो सीधा उसके लॉकेट को जाकर भिड़ता है। जो लेंस ने लॉकेट पहना हुआ था वो उड़कर जाता है और मैस भी उसे नोटिस करता है और मैस उसे उठाकर खोल कर देखता है। वो देखता है उस लॉकेट के अंदर एक छोटी बच्ची की फोटो लगी हुई है, जो देखने के बाद मैस काफी ज्यादा वियर्ड फील करता है। वो कहता है छोटी बच्ची की फोटो, तुम एक पीटर हो क्या? मुझे तुम्हारी पुलिस को रिपोर्ट करनी होगी। ये सब सुनने के बाद लेंस कहता है ये मेरी बहन है। वो मैस से पूछता है इस दुनिया में सबसे प्रीवियस चीज क्या है? ये सुनते ही मैस थोड़ी देर के लिए सोचता है और फिर कहता है क्रीम पफ। ये सुनकर लेंस कहता है नहीं। उसके बाद वो अलग अलग गैस करने लगता है, लेकिन लेंस हर बार उसे गलत कहता है। उसके बाद लेंस कहता है इस दुनिया में सबसे प्रीवियस चीज है वो है मेरी लिटिल सिस्टर। उसके बाद मैस उसकी तरफ देखता है और कहता है नहीं, और कहता है सभी का अलग अलग प्रायोरिटीज होता है। और वहाँ पर मैस का ऐसा ब्लड रिप्लाई सुनकर लेंस काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो एकदम उस पहाड़ की चोटी की तरफ आ जाता है और वहां से उस बोतल को नीचे की ओर पॉइंट करता है और कहता है अब मैं इस बोतल को नीचे गिरा देने वाला हूँ और ऊपर से इसके ऊपर मैजिक लगा दूंगा, जिससे ये जितनी नीचे जाएगी उतनी तेज होती जाएगी और जैसे तुम अपने दोस्तों को बचाने के लिए जाओगे मैं तभी तुम्हारे ऊपर अटैक कर दूंगा। फिर लेंस अपने मन में सोचता है मैं अपनी छोटी बहन के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। उसके बाद जो सीन था वो फ्लैशबैक में जाता है, जहाँ पर जो लेंस की बहन थी वो लेंस के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा होती है, क्योंकि आज लेंस फिर से एक फाइट करके आया होता है। लेकिन उसे ये भी पता होता है कि लेंस एक यंग लड़के के लिए फाइट कर रहा होता है जिसे काफी लोग बुली कर रहे होते हैं। उसके बाद वो कहती है देखो तुम काफी ज्यादा क्लमजी तो हो, लेकिन तुम काफी ज्यादा काइंड भी हो और इसी वजह से मैं तुम्हें काफी ज्यादा प्यार करती हूँ। और उन दोनों के बीच जो रिलेशन था वो काफी क्लोज था। लेकिन एकदम से ऐना थी वो बीमार पड़ जाती है और उसे एक डिजीज हुआ होता है, जिसकी वजह से उसका जितना भी मैजिक था वो धीरे धीरे कम होता जाता है और उसके पास सिर्फ 5 साल ही था। लेंस के पेरेंट को पता था अगर उनके डॉक्टर का मैजिक पूरी तरीके से खत्म हो जाता है तो उन्हें उनकी डॉक्टर को गवर्नमेंट को सौंपना होगा और उनके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है और जो गवर्नमेंट है वो इसकी बहन को मार देने वाली होती है। ये सबसे उनके जो पेरेंट होते हैं वो अपने आप को बना लेते हैं, लेकिन जो वहाँ पर लेंस था वो नहीं मानता। लेंस वहाँ पर एकदम से अपने पेरेंट के ऊपर चिल्लाता है और कहता है मुझे नहीं पता, मैं अपनी बहन को बचाऊंगा, मैं इस फालतू ब्यूरो ऑफ मैजिक का जो रोटन सिस्टम है उसको तोड़ूंगा, मैं एक डिवाइन विशनरी बनूंगा और अपनी बहन को बचाऊंगा। उसके बाद जो सीन था वो प्रेजेंट में आता है। उसके बाद जो लेंस था उस बॉटल को नीचे ड्रॉप कर देता है और उसके ऊपर अपना स्पेल भी यूज कर देता है, जिसकी वजह से वो काफी तेजी से नीचे जाने लगता है और वह कहता है अब बताओ मशरूम हेड, तुम अब क्या करने वाले हो?
लेकिन जो दूसरी तरफ मैच था वो अपने पूरे वर्कआउट वाली ड्रेस में होता है और वो स्प्रेड करने के पोज में आता है और कहता है बिग बैन डैश। और उसके जितने भी मसल थे वो एकदम से बाहर दिखने लगते हैं और उसके बाद वो एकदम से काफ़ी ज़्यादा प्रेशर से भागता है। वो एकदम से उस पहाड़ी से नीचे जाता है और वहाँ पर लेंस तो समझ ही नहीं पा रहा होता है यहाँ पर क्या हुआ। वो उसकी तरफ घूमता है लेकिन तब तक मैस बॉटल को लेकर ऊपर आ चुका होता है। जो लेंस था उसे बिलीव ही नहीं हो रहा होता है कि मैस इतनी जल्दी नीचे से ऊपर भी आ गया। उसके बाद मैस कहता है देखो, मुझे नहीं लगता कि तुम कोई बुरे पर्सन हो, क्योंकि ये जो बोतल है वो खाली है और तुमने इसका ऐसे ही फेक यूज़ किया है। उसके बाद जो मैस है वो एकदम से जाता है, वो लूसी की पूरी बॉडी को सर्च करता है और बोतल को लेकर पीछे आ जाता है। फिर लेंस कहता है देखो, मैं तुम्हें कोई सिल्वर कॉइन नहीं देने वाला, चलो फाइट करते हैं। और जो दूसरी तरफ मैस था वो कहता है नहीं, मुझे ये सब पसंद नहीं है, मैं थोड़ा क्लमजी हूँ और इसीलिए मैं रेस्टोरेशन भी नहीं बनाता। और उसके बाद लेंस को अपनी बहन की बात याद आती है और उसके बाद लेंस अचानक से ही शांत हो जाता है और कहता है जैसे कि तुमने कहा, हम अपनी फाइट को यहाँ पर रोक देंगे। और जाने से पहले वो कहता है जैसे कि मैंने तुमसे एक बेट लगाया था, ये लो तुम्हारा सिल्वर कॉइन। वो अपने दोनों सिल्वर कॉइन में से एक कॉइन मैस को दे देता है और उसके बाद जो मैस था वो अपने सभी दोस्तों को रिलीज़ कर लेता है। और वहाँ पर फिन, टॉम और लेमन थी, वो मैस से काफ़ी ज़्यादा चिपक जाते हैं और मैस को काफ़ी ज़्यादा थैंक यू करते रहते हैं। फिर मैस लेंस की तरफ देखता है और कहता है लेंस बुरा बंदा नहीं है। और उसके बाद ये जो एपिसोड है वो ख़त्म हो जाता है। और गाइज, अगर आपने मेरी वीडियो को यहाँ तक पूरा देख लिया है तो आपका पूरा दिल से थैंक यू। मेरी इतनी मेहनत के लिए प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करके जाना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। सायोनारा।